हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो भी पीटी पास किए थे, आशा करते हैं कि वो मेंस पे लगे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या इतने कम टाइम में बेहतर कर पाएंगे। हम तो बस एक ही बात बोलते हैं कि क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प है। यदि आप पहले ये सोचे तो पीटी ही आपको नहीं देना चाहिए था। जब आपने पीटी पास कर लिया, जिस भी कंडीशन में आपने पास किया हो, डजन मैटर। बस आप मेंस में जितने भी टाइम बचे हैं डेडिकेशंस के साथ लगिए। क्या आगे रिजल्ट होगा इसको मत सोचिए कि 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने। तब तो हमेशा ज़िंदगी भर ही सोचते रहिएगा कि पीटी निकालो और मेंस में बस एक ही सवाल करो, क्या इतने कम टाइम में हो सकता है। तो इससे अच्छा पढ़ाई मत करो। हाँ, दूसरी बात, एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहेंगे कि फॉर्म से रिलेटेड कि बहुत बच्चे की क्वायरी थी कि मेंस का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो बीपीएससी ने अपडेट दे दिया है, उनकी साइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो दी गई है 21/2/2025 से, और अंतिम तिथि जो इसकी है 17/3/2025 तक। तो जो लोग भी मेंस का फॉर्म भरेंगे अच्छी तरीके से भरेंगे। बहुत सारे जो मतलब इसमें डाटा होंगे आपके ऑलरेडी भरे हुए होंगे, जो पीटी के टाइम आपने भरा हुआ होगा। कुछ थोड़ा बहुत डाटा होगा तो उसको अच्छे से देखकर भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने में हड़बड़ी मत कीजिएगा। बहुत सारे कहते हैं चलो बस कैजुअल तरीके से भर देते, नहीं। यदि कुछ चीज़ भर रहे हैं, टिक आउट कर रहे हैं, 2 बार 3 बार उसको पढ़िए कि क्या पूछा गया। कुछ बोला कुछ और जा रहा है, टिक कुछ और लगा दिए, तो ऐसा नहीं करना है। यदि फॉर्म आप अच्छे से नहीं भरेंगे तो सारा पढ़ा हुआ आपका बेकार चला जाएगा। तब फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी नहीं करना है। तो जो डेट दिया है तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करें कि लास्ट में सर्वर डाउन हो गया, सर ये हो गया वो हो गया। तो वही जब स्टार्ट होता है तो उसी टाइम से आप भर लें, 4-5 दिन 6 दिन में आप भर लें, जो भी उसकी प्रक्रिया उसको पूरा कर लें। हाँ, और एक बात और बता देते कि थोड़ा इसमें ऑप्शनल का चयन आपको पीटी के टाइम नहीं दिया गया, मेंस के टाइम दिया गया होगा। तो अच्छे तरीके से ऑप्शनल का आप लोग चयन करें। अब मानिए एक्स्ट्रा बर्डन क्यों करना है, क्यों एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है आपको। आप जो जीएस में पढ़ते हो, चाहे हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो या इकोनॉमिक्स ले लो, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या मैटर करता है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, फाइट नहीं करना है कि सर मेरा बैकग्राउंड तो कंप्यूटर साइंस रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, हम तो मैथमेटिशियन रहे हैं। तो भाई क्या मैटर करता है। आप जो जीएस में पढ़े हो आप क्वेश्चन देखो, और ये चारों में यदि हमसे पूछोगे कि सबसे आसान कौन है, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना। ज्योग्राफी का लगेगा 7 to 10 या कुछ 11-12 के कुछ पोर्शंस पूछे गए थे। तो आपको फाइट थोड़ी करना है कि हमें 100 नंबर में लाना है, 70 नंबर 80 नंबर। निगेटिव मार्किंग में ही नहीं है तो 50 नंबर लाना कोई भारी बात नहीं। 40-50 क्वेश्चन तो आप ऐसे बना लोगे, निगेटिव मार्किंग नहीं तो सब लगा के आओगे, टिक आउट सब करके आओगे। तो इसमें इतना बर्डन मत लो। कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे फिर उस पर उस क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, क्या सोर्स है वो नहीं मिल रहे हैं, तो उतना एक्स्ट्रा करने मत जाओ। खुद आप लोग प्रक्रिया को जटिल बना लेते हो। जितना आसान वे में चलोगे, इजी वे में चलोगे, उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लो, आपको जीएस में भी फायदा मिल रहा है, ऑप्शनल में मिलेगा, और 40-50 नंबर इजीली आ सकते हैं। इतना भी कठिन नहीं होता है कि आप पास ना कर पाओ। आप पीटी पास करके आओ तो इतना तो फेथ रखो अपने ऊपर कि मतलब हाँ कर सकते हैं। और लास्टली एक बार बता दें कि डेट भी दी गई थी, और हम लोग पहले ही बोल रहे थे कि मिड अप्रैल या अप्रैल के एंड तक, हमेशा ये बोल रहे थे। तो बहुत लोग सर ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा। अरे भैया, जो बीपीएससी एक प्रक्रिया दिया है उसी पे चलो। गुप्त सोर्स के आधार पे मत रहो कि गुप्त सोर्स से खबर मिली है। ये सब फालतू चक्कर में पड़ोगे तो परे रह जाओगे, है ना। तो ये सब चक्करों में नहीं उलझना है, ठीक है। जो पीटी पास कर दिए अच्छे से पढ़िए, इधर उधर अब बाह भी अभी उड़ रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो होगा कोर्ट में मामला है उसका हम लोग स्वागत करेंगे, ठीक है। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए। कुछ लोग आते हैं कि पढ़ते रहे, डिमोटिवेशन के लिए कुछ भी आके बोल देते हैं, तो उन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है ना, ठीक है। तो 25 4 2025 को जो आपका पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का होगा। ये सामान्य हिंदी का पहले इसलिए दिया गया क्योंकि थोड़ा सा आप फ्रेंडली हो जाओ एग्जाम के साथ, है ना, कंफर्ट जोन में आ जाओ। बीच में ऐसा नहीं किया गया था कि GS1 ले लिया था, GS2 लास्ट में एक बार हिंदी लिया गया था। लेकिन सामान्य हिंदी पहले लेना चाहिए कि थोड़ा सा लोग कंफर्ट हो जाए, है ना। और उसी दिन देखोगे तो आपका निबंध भी है। तो मॉर्निंग आवर में जो आपका सामान्य हिंदी होगा, फिर आफ्टरनून के बाद आपका निबंध चलेगा, फिर 26 तारीख को आओगे तो GS1 का पेपर होगा, फिर एक दिन गैप करके 28/4/2025 को जो है GS2 का पेपर होगा।
ठीक है। फिर 29 तारीख का आपका ऑप्शनल पेपर होगा। तो अपने ऊपर फेथ रखे, जितने भी टाइम दिए गए हैं उसमें आपको बेहतर करके दिखाना है, सही अप्रोच से पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। हमेशा एक कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठीक है, तो अपना फुल एफर्ट लगा दो। 1.5-2 महीना के लिए रिश्ते नातेदारी सब कुछ भूल जाओ, पार्टी फंक्शन सब कुछ भूल जाओ। बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि 70वीं मेंस में हम शानदार प्रदर्शन कर कर आएंगे। तो थैंक यू, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है, जिस दिन से फॉर्म भराया जाएगा तो अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। फिर आगे मिलेंगे किसी और अन्य तथ्य के साथ और वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।